दोस्तों, आज हम पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे। पाठ्यक्रम मीन्स करिकुलम। हम प्राचीन समय से ही देखते आ रहे हैं कि शिक्षा और मानव का आपस में जो एक संबंध रहा है ना, वो बहुत घनिष्ठ रहा है। शिक्षा को जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया माना गया है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन अनेक माध्यमों से होता है। इसका मतलब है ये है कि बहुत ही प्राचीन समय से आप देखते आ रहे होंगे कि शिक्षा और मानव का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो विद्यालय जीवन तक नहीं, मतलब विद्यालय के टाइम पीरियड में नहीं, ये पूरे जीवन भर चलती रहती है। यानी कि पूरे जीवन भर एक व्यक्ति शिक्षा सीखता रहता है, यह प्रक्रिया चलती रहती है। शिक्षा के द्वारा जो होता है, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। मतलब वो अच्छी बातों को सीखता है, अच्छे बुरे में अंतर करना समझता है, तो उसके व्यवहार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। और व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन अनेक माध्यमों से होता है, और इसमें अनेक माध्यमों से दो माध्यम होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक माध्यम, औपचारिक में इनमें वे माध्यम आते हैं जिनका नियोजन कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यवस्थित ढंग से संस्थापित संस्थाओं में किया जाता है। मतलब इसके औपचारिक माध्यम में कुछ एक व्यवस्थित ढंग से एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है किसी संस्थान द्वारा एक व्यवस्थित ढंग से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है औपचारिक में। और यह प्रक्रिया, परंतु परिवर्तन की प्रक्रिया विद्यालय जीवन में पूर्ण नहीं हो पाती, जीवन भर चलती रहती है। ये तो हम बता चुके हैं कि विद्यालय जीवन तक नहीं है, ये शिक्षा हमारे पूरे जीवन भर चलती रहती है। और अब है अनौपचारिक। और अनौपचारिक शिक्षा जो होती है, वो एक विद्यार्थी जो होता है वो अपने आस पड़ोस से, समाज से, मित्रों से आदि से प्राप्त करता है। मतलब औपचारिक शिक्षा तो वो होती है जिसमें हम एक व्यवस्थित ढंग रूप से किसी निश्चित संस्थान से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। और इसमें वह शिक्षा जो हम अपने आस पड़ोस, पड़ोसियों से, समाज से प्राप्त करते हैं, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अब है पाठ्यक्रम का अर्थ। करिकुलम जो है एक इंग्लिश का शब्द होता है। करिकुलम एक इंग्लिश का शब्द है। तो यह जो करिकुलम है, यह एक लैटिन भाषा से लिया गया है। और इस करिकुलम का अर्थ होता है दौड़ का मैदान, जिसमें छात्र अपने निश्चय लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करता है। इसमें एक छात्र जो होता है एक निश्चय लक्ष्य, इसके द्वारा एक छात्र अपना एक लक्ष्य निर्धारित करता है और इसकी के सहायता से अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुंचता है। अब है पाठ्यक्रम। एक पर्टिकुलर इसकी डेफिनेशन है कि पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिसके अनुसार चलकर विद्यार्थी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होता है। मतलब अब इस पाठ्यक्रम के अनुसार ही कोई छात्र अपने निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करता है। पाठ्यक्रम वह मार्ग है। परंपरागत अर्थ के अनुसार जो पाठ्यक्रम होता है वो एक अध्ययन कोर्स, मतलब एक सिलेबस होता है कि एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है। उस पर्टिकुलर सिलेबस को ही पहले पाठ्यक्रम कहा जाता था। अब पाठ्यक्रम का व्यापक अर्थ क्या है? अब केवल सिलेबस तक ही सीमित नहीं है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत समस्त अनुभव जो होते हैं, अनुभवों का भी समावेश कर दिया गया है। यह छात्रों तथा समाज का सर्वांगीण विकास करता है। पहले तो एक पाठ्यक्रम पढ़ाई के एक सिलेबस होता था, उसे कंप्लीट कर दिया, पाठ्यक्रम पूरा हो गया। लेकिन अब इसके व्यापक अर्थ में देखा जाए तो इसमें सर्वांगीण छात्र का भी, समाज का भी सर्वांगीण विकास इसके अंतर्गत कर दिया गया है। होने के अनुसार पाठ्यक्रम वह क्रम है जो विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है और इसमें उद्योग, व्यवसाय, ज्ञानोपार्जन, अभ्यास तथा क्रिया आदि सम्मिलित हैं। यह होने के अनुसार है। अब पाठ्यक्रम का स्वरूप व प्रकृति। विद्यालय में रहते हुए शिक्षक के संस्थान
एवं मार्गदर्शन में विद्यार्थी जो भी क्रियाएं करता है वह सब पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। मान लो कोई छात्र विद्यालय के अंतर्गत पाठ्यक्रम को सीखने में जितनी भी विद्यार्थी क्रियाएं करता है वो सब भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। जितनी भी उसने क्रियाएं करी, इसके अतिरिक्त विभिन्न पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं भी पाठ्यक्रम का अंग है। मतलब उस पाठ्यक्रम को पूरा करने में जिन जिन सहगामी क्रियाएं हुई हैं, जो जो पाठ्यक्रम को पूरा करने में जो जो सहगामी क्रियाएं हुई हैं वे भी पाठ्यक्रम का एक अंग होती हैं। सभ्यता के साथ शिक्षा का स्वरूप भी बदलता रहता है। अब हम देखते हैं, पहले शिक्षा कुछ और होती थी, अब कुछ और होती है। यानी कि सभ्यता के अनुसार शिक्षा का स्वरूप भी बदलता रहता है। आदिकाल में शिक्षा अनौपचारिक थी, मतलब समाज से, बालक परिवार से के जीवनचर्या ही, मतलब उसके मध्य उसकी जीवनचर्या चलती थी और उसी से वह शिक्षा प्राप्त करता है। परंतु अब विकासशील समाज में अपने बालकों को समुचित शिक्षा एक क्रमबद्ध व विधिवत बनाने का प्रयास किया गया है। मतलब अब जो शिक्षा है उसको एक क्रमबद्ध और विधिवत रूप से बनाने का प्रयास किया गया है। यह औपचारिक शिक्षा है। मतलब विद्वानों ने औपचारिक माध्यम से जीवन उपयोगी शिक्षा समुचित ढंग से प्रदान करने के लिए शिक्षा के विभिन्न विधियों व व्यवस्था प्रारंभ की। उन्हीं के माध्यम से ज्ञान राशि निश्चित की गई और उसे ही पाठ्यक्रम कहा जाता है। इसका मतलब है कि जो पहले सभ्यता चलती थी वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती थी। मतलब पहले जो एक विद्यार्थी की जीवनचर्या थी, पूरी शिक्षा उसके परिवार व समाज के मध्य ही चलती रहती थी। लेकिन परंतु जब से यह विकासशील समाज आया है उसमें शिक्षा एक व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ रही है। मतलब क्रमबद्ध रूप से उसे व्यवस्थित किया गया है और तब वो शिक्षा दी जा रही है। और उसी के माध्यम से एक शिक्षा की जो राशि है, एक जो शिक्षा की राशि है वो दी जाती है। ज्ञान राशि जिसे दक्षिणा कहते हैं वो दी जाती है और इसी सभी को पाठ्यक्रम कहा जाता है। अब आया विद्यालयों में पाठ्यक्रम की आवश्यकता। शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति। मतलब शिक्षा जो होती है वो पाठ्यक्रम के बेस पर ही होती है। मतलब उसका जो बेस होता है शिक्षा का वो करिकुलम ही होता है। मतलब करिकुलम ही यह नियोजित करता है कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव है या नहीं। मतलब पाठ्यक्रम जो होता है वो ही बताता है कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति, मतलब शिक्षा के उद्देश्यों का जो प्राप्ति है वो संभव हो सकता है या नहीं। शिक्षा प्रक्रिया का व्यवस्थीकरण। मतलब पाठ्यक्रम जो होता है हमें वो शिक्षक की, पाठ्यक्रम जो होता है वो शिक्षक की भी मदद करता है और विद्यार्थी की भी मदद करता है। वह शिक्षक की यह मदद करता है कि वह कितने समय में कितना सिलेबस, कितना पाठ्यक्रम छात्र को दे, मतलब कितना ज्ञान वो छात्र को दे। और वह छात्र पाठ्यक्रम के अनुसार यह समझ लेता है उसे कितना ज्ञान ग्रहण करना है। और अभिभावकों को यह पता चल जाता है कि उनका बच्चा कितना विकासशील हो रहा है। मतलब पाठ्यक्रम की सहायता से शिक्षक को पता चल जाता है कि उसे क्या पढ़ना है, छात्र को पता चल जाता है कि उसे क्या पढ़ाना है और अभिभावकों को पता चल जाता है कि उनका बच्चा कितना अग्रसर हुआ है, कितना आगे बढ़ा है, क्या और कितना ज्ञान। नंबर 3 है क्या और कितना ज्ञान। पाठ्यक्रम के बिना शिक्षक यह पता नहीं कर सकता कि उन्हें क्या और कितना ज्ञान बालकों को देना है। मतलब एक पाठ्यक्रम, एक सिलेबस उसको दिया जाएगा, उसी के अनुसार शिक्षक यह पता लगाता है कि बच्चों को क्या ज्ञान देना है, क्या ज्ञान नहीं देना है, तो इससे और कितना ज्ञान देना है, यह भी इसकी एक आवश्यकता है। नंबर 4 है समय व शक्ति का समुचित उपयोग। छात्र और इसमें जो होता है ये दोनों पाठ्यक्रम दोनों के लिए आवश्यक होता है। इसमें छात्र और शिक्षक दोनों ही एक निश्चित समय के अंदर अपना कार्य पूरा कर लेते हैं, वो भी पाठ्यक्रम की सहायता से। मतलब पाठ्यक्रम में एक सिलेबस दिया गया है और उसका अंदाजा लगा लेते हैं, उसकी एक वो बना लेते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं कि हमें इतने समय में ये पूरा करना है। तो पाठ्यक्रम इस प्रकार इसमें भी विद्यालय के पाठ्यक्रम में आवश्यक होता है। धन्यवाद। ये है पाठ्यक्रम। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।